पड़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं, हमने फैसला पढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया है कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझे और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। रही बात, अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा कि इरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से उनको सताया गया है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज़ को भी उठाने का काम करें। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। नहीं, कोई चुनौती नहीं। आज़ाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी है। यस, उस पर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का स्टेट का जो ऑर्डर होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। नमस्कार, मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। आपने ये बयान सुना चंद्रशेखर आजाद का। लोकसभा चुनाव से जीत दर्ज करने के बाद, नगीना सीट से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने, लेकिन अब अपने बयानों को लेकर विवादों में भी बनते जा रहे हैं। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अपने ही बयानों में फंसते नजर आ रहे हैं और अपने ही बयानों की वजह से विवादों में घिरते जा रहे हैं। हालांकि हाल ही में जो ये बयान आजाद देते नजर आ रहे हैं, ये बयान उन्होंने हाल ही में दिया और हाल ही में उन्होंने मायावती का खुला समर्थन तक कर डाला। साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद अपने इस बयान में ये कहते नजर आए कि मायावती के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के ये नेता बोलते नजर आ रहे हैं, इनको अपनी जबान संभालनी बेहद जरूरी है, नहीं तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के ही इन नेताओं पर गाज गिरती नजर आए। साफ तौर पर आजाद ये कहते नजर आ रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तमाम बड़े बयानों को अब नहीं सुनेंगे, इन आरोपों को नहीं सुनेंगे और अगर ये नेता ज्यादा बोलते नजर आते हैं तो जूतों से इनकी पिटाई कर दी जाएगी। ये तक आजाद ने अपने बयान में कहा और जब से उनका ये बयान सुर्खियों में बना है, वो विवादों में आए हैं, उसके बाद से ही लगातार अब सियासी गलियारों में हलचल इस बात की तेज हो चुकी है कि आजाद का एक बयान आने वाले समय में राजनीति पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की बदलता नजर आ सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले और उपचुनाव के लिए अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि देखा जाए तो 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, इनमें से कांग्रेस की बात करें तो 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। अखिलेश यादव की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अभी मात्र केवल 6 सीटों पर सूची जारी की है, बची 4 सीटों पर अभी भी जोर मंथन चल रहा है। मायावती ने भी अभी मात्र केवल 6 सीटों पर अपने चुनावी प्रभारियों को उतारा, लेकिन अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारती नजर आई है और ना ही अगर दूसरी ओर आप देखें तो आजाद समाज पार्टी। हालांकि अब आजाद ने जो ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ देना शुरू कर दिया है। ये कहना शुरू कर दिया है कि जूतों से मारेंगे अगर मायावती को, हमारी बहन जी को किसी ने कुछ भी कह दिया। साफ तौर पर अगर देखा जाए और उनके बयान पर अगर थोड़ा गौर करा जाए तो जिस
कॉन्फिडेंस के साथ, कहीं ना कहीं जिस प्रभाव के साथ वो ये बयान देते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो तमाम आरोपों को खारिज करते नजर आ रहे हैं कि बीएसपी की प्रमुख मायावती, जो उत्तर प्रदेश में एक समय पर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन पर इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किलें खड़ी कर ही सकता है। लेकिन आजाद का ये खुला समर्थन मायावती को देना, खुला समर्थन बीएसपी को देना, आने वाले समय में गठबंधन की ओर भी एक बड़ा ऐलान है, यानी गठबंधन की ओर भी एक बड़ा संकेत पैदा करता है। हालांकि देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद ये बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि गठबंधन वो किसी भी दल के साथ नहीं करेंगे, ना तो मायावती के साथ जाएंगे, ना तो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, ना तो भारतीय जनता पार्टी की ओर अपना रुख मोड़ेंगे और ना ही इंडिया गठबंधन, जो लगातार आजाद को प्रस्ताव देता को नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद उनके साथ गठबंधन करेंगे, और ना ही गठबंधन आजाद किसी ऐसे छोटे या सहयोगी दल के साथ करेंगे जिस दल का समर्थन और जिस दल का एक तरह से कहें जो पूर्ण साथ है वो भी चंद्रशेखर आजाद को ना मिल सके। हालांकि तमाम ऐसे दल हैं इस वक्त, यानी कि पल्लवी पटेल की अगर बात कर ली जाए तो तमाम ऐसे दल इस वक्त सियासत में बने हुए हैं जो दल कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ताकि चुनाव तो कम से कम लड़ते नजर आ सके। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने बयान पे काफी अटल माने जा रहे हैं। हालांकि अब मायावती के समर्थन देने के बाद और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी जो मायावती के पक्ष में बोला था, मायावती के पक्ष में बोलते अखिलेश यादव भी नजर आए थे कि मायावती यानी बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर आप ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं तो अब अगला नंबर आप ही का होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुली धमकी देना स्वीकार्य माना जाना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति हो रखी है वो कहीं ना कहीं ये है कि उपचुनाव होने के लिए अब मात्र केवल चंद दिनों का समय है। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है और कहा यह जा रहा है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो है घटित हो जाएंगे। लेकिन उपचुनाव में आखिर आजाद गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के साथ जो कयास लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद को मायावती ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है, राष्ट्रीय संयोजक के पद से उनको हटा दिया है, तो चंद्रशेखर आजाद को अब बड़ा मौका मिल सकता है। इन तमाम कयासों पर भी कहीं ना कहीं अब तक कोई भी औपचारिक मोहर नहीं लगती नजर आई है और आकाश आनंद की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है। आकाश आनंद को एक बार फिर से पद सौंप दिया है राष्ट्रीय संयोजक का, उन्हें एक बार फिर से उन्हें पद देके एक बेहतरीन उम्मीदवार के तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं उतार दिया गया है और खुद उपचुनाव मायावती 12 वर्षों के बाद लड़ती नजर आ रही है। अटकलों का दौर ये भी कहता है कि मायावती जो 12 वर्षों के बाद चुनाव लड़ रही है, कारण साफ तौर पर इसका ये है कि आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री करानी है। आकाश आनंद को कहीं ना कहीं राजनीति में एक अहम चेहरा सौंपना है और आकाश आनंद अगर राजनीति में एक अहम चेहरा बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो चंद्रशेखर आजाद भी फिर आकाश आनंद के सामने फीके पड़ते नजर आएंगे, क्योंकि युवाओं का समर्थन आकाश आनंद को भी पूर्ण तरह से मिला था लोकसभा चुनाव के दौरान अगर आप गौर करें। और चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो इस बार आजाद ने दलितों का समीकरण तो साधा ही, लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को साधने में भी कहीं ना कहीं सक्षम साबित होते नजर आए। हालांकि अगर देखा जाए तो इस वक्त की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अखिलेश यादव भी लगातार चंद्रशेखर आजाद की ओर अपना रुख मोड़ते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी वो चेहरा बनना चाहते हैं जो चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करेंगे। अगर आजाद के साथ गठबंधन अखिलेश यादव का हो जाता है तो जो तमाम कयास इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं कि गठबंधन के बाद आखिर कैसी स्थिति यूपी में बनेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इसी के साथ साथ आजाद और मायावती कहीं ना कहीं जो एक पक्ष में आते नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने जो हाल ही में मायावती को समर्थन दिया था, क्या ये तमाम मुद्दे इस ओर इशारा करते नजर आते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की यूपी में मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इकलौती एकमात्र एक ऐसी पार्टी बनती नजर आएगी जो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में अपने जनाधार को मजबूत करने का प्रयास करेगी? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ना तो मायावती के साथ गठबंधन करने के बारे में सोच सकती है, क्योंकि खुद बीजेपी के नेता जो है वो मायावती पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। बी टीम तो बीएसपी पहले ही कहलाती थी, लेकिन मायावती यानी बसपा सुप्रीमो पर भी तमाम बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आखिर मायावती की, आजाद की और अखिलेश की क्या रणनीति रहेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।